Hi all, this is Anjali and welcome back to my channel. So आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत important concept that is object oriented programming in C++. So object oriented programming का जो concept है वो तो हर language में same होता है. जो भी object oriented है वो features implement करने के तरीके हर language में different हो जाते हैं. ठीक है. सो हमने C किया था, वी हैव कंप्लीटेड आवर C सर्टिफाइड कोर्स. पहले वाला ऑलरेडी कंप्लीट है, एक फ्रेश कोर्स अभी भी चल रहा है C का, जो कि प्रोसीजरल लैंग्वेज है. नेक्स्ट स्टेप होता है हम C++ करें, विच इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. इससे अगले स्टेप में हम करेंगे जावा, विच इज़ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. राइट. सो राइट नाउ आई विल टेल यू द फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. ठीक है. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छी होती है, रियल वर्ल्ड से आपकी कोडिंग को रिलेट करती है, बट व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो देखो, बहुत सिंपल सी चीज़ है. आपके आसपास और खुद आपको मिला के हर चीज़ क्या है, ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, इसका सिंपल मतलब क्या है. अगर आपको पूछ लिया जाए व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट, तो आप क्या कहोगे, एन एंटिटी और अ रियल टाइम एंटिटी which has certain features, जिसको आप define कर सकते हो by a certain set of features and certain operations, जो हम उन features के ऊपर perform कर सकते हैं. So it's a real time entity which has certain features and operations to be performed on those features. ठीक है. मतलब क्या है इस चीज़ का. अब देखो, मैं यहाँ पे जो लिख रही हूँ, ठीक है, दिस इज़ वॉट माई लैपटॉप वेयर आई एम राइटिंग. सो ओके, आई एम राइटिंग ऑन द पेन टैब. सो ये पेन है, ठीक है, इसकी हेल्प से मैं पेन टैब पे लिख रही हूँ. अब ये पेन क्या है, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, है ना. इसके फीचर्स क्या हैं, क्या इसमें इंक है, नहीं, इट इज़ डिजिटल पेन. ठीक है, इट इज़ डिजिटल पेन. व्हाट आर दी फंक्शंस इन इट, इसमें कितने बटन्स हैं, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, that could be the features of this. Operations क्या है, I can write with it, I can turn it on, I can turn it off, वो operations हो गए. This is a bottle. Bottle के features क्या है, capacity कितनी है, 500 ml पानी आएगा, 1 लीटर पानी आएगा, 750 ml आएगा, कितना पानी आएगा. ठीक है. उसके बाद वो बॉटल किस मटेरियल की बनी हुई है, इज इट प्लास्टिक, स्टील, ग्लास. ठीक है, किस मटेरियल की बनी हुई है, वो उसका एक और फीचर हो गया. ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं, फिल द बॉटल, empty the bottle, ठीक है, discard the bottle. So these could be the operations we can perform with a bottle. मैं इंसान हूँ, human being, me, you, every other person is an object of type human being. हमारे features क्या हैं, height क्या है, age क्या है, complexion क्या है, color of eyes, color of hair, ठीक है, weight क्या है, gender क्या है. So ये सारे हमारे features हो गए. And we have certain operations, we eat, we walk, we talk. So ऑल दीज आर आर ऑपरेशंस. तो कोई भी चीज़ ले लो, सुई से लेके जहाज़ तक. कहते हैं ना गूगल पे, सुई से लेके जहाज़ तक ढूंढो, सब कुछ मिल जाता है. पर यहाँ पे मैं कहूँगी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सुई से लेके जहाज़ तक किसी भी चीज़ को ले लो, हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट है. एक नीडल, छोटी सी नीडल, दैट इज़ ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, इट ऑल्सो हैज़ फीचर्स. अगर आपने कभी घर पे नीडल की वो देखी हो, जब हम नीडल्स खरीद के लेके आते हैं ना, तो वैसे एक गोला सा होता है और उसके अंदर बहुत सारी नीडल्स होती हैं. अब उसमें भी तो फीचर्स है ना, कोई नीडल पतली है, कोई मोटी है, किसी की मोरी पतली है, मोटी है, उसकी जो लेंथ है नीडल की वो डिफरेंट है. सो दैट ऑल्सो हैज़ फीचर्स एंड वी हैव सम ऑपरेशंस विच वी परफॉर्म विद देम. सो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसको आप फीचर्स और ऑपरेशंस की टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते. सो दैट्स वाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि हम हर चीज़ को प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट कर पाए. सो बिकॉज एवरीथिंग हैज़ सर्टन फीचर्स, everything has certain operations to be performed on that, so हम उसको कोडिंग में डिफाइन कर सकते हैं. कैसे करते हैं वो अब आप भी सीखोगे अगली क्लास में. अब जब हम उसको कोडिंग में डिफाइन करते हैं, तो जो उसकी जनरल सेट ऑफ फीचर्स जो हम डिफाइन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, क्लास. अब जैसे ह्यूमन बीइंग, आप और मैं ऑब्जेक्ट हैं, पर क्लास क्या है, ह्यूमन बीइंग. बॉटल मेरे पास भी है, बॉटल आपके पास भी है, हमारे घर में बहुत सारी बॉटल्स होंगी. बॉटल क्या है, क्लास. हर एक बॉटल उसका क्या है, ऑब्जेक्ट. आपके पास फ़ोन है, मेरे पास फ़ोन है, फ़ोन क्या है, क्लास. हर एक फ़ोन क्या है, ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो एवरी इंडिविजुअल यूनिट इज़ एन ऑब्जेक्ट, बट क्लास इज जनरल डिस्क्रिप्शन. सो क्लास क्या है, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स.
सो सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स की जब आप एक जनरल डिस्क्रिप्शन देते हो उसको हम क्लास कहते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वो होती है जो ऑब्जेक्ट्स के अराउंड काम करती है, सो दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो C++ में हम सीखेंगे कि हम क्लासेस कैसे बनाते हैं और फिर उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं और फिर उनके ऊपर काम कैसे करते हैं, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट समझ आया आपको। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है। सो याद रखोगे, अगर एक नोटबुक बना रहे हो अपनी साथ में तो नोटबुक में लिखते जाओ ये डेफिनेशंस, फाइन। सो ऑब्जेक्ट एंड क्लास समझ आ गया है तो फटाफट से लाइक पे क्लिक कर दो, ठीक है। और एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी कमेंट्स में लिख दो अपने अकॉर्डिंगली कि ऑब्जेक्ट और क्लास क्या है। जैसे मैंने दिया कि बॉटल क्लास है, हर एक बॉटल उसका ऑब्जेक्ट हो गया, वैसे आप अपनी तरफ से कोई भी एक एग्जाम्पल फटाफट से कमेंट्स में लिख दो। तब तक मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो हमें ये तो पता चल गया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं। वो फीचर्स क्या है? सो पहला फीचर जो है उसको कहा जाता है एनकैप्सुलेशन। दूसरा फीचर है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ये सब बहुत डिटेल में करेंगे हम एक एक करके। सो वी विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दीज इन वेरी मच डिटेल। सो जो पहला फीचर है आपका एनकैप्सुलेशन, इसी के ऊपर बेस्ड एक फीचर है, आप इसको इसके अंदर ही ले सकते हो। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटा हाइडिंग और डेटा एब्स्ट्रैक्शन। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एनकैप्सुलेशन जब हम करते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनकैप्सुलेशन? रैपिंग अप ऑफ डेटा and the functions to work upon that data in a single unit called class. So we keep the data, that means the features, और उन features पे perform होने वाले operations उनको हम एक ही unit में डाल देते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं class. For example, मेरे पास एक circle है, ठीक है। अब एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर क्या हो सकता है? सर्कल के फीचर्स क्या हो सकते हैं? सर्कल के फीचर्स होंगे रेडियस। तो सर्कल का फीचर क्या हुआ? रेडियस, है ना। सर्कल के ऊपर ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो सकता है? आप उसका डायमीटर निकाल सकते हो, आप उसका सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हो, आप उसका एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। सो आपने सी लैंग्वेज करी है, फाइन। C++ में भी पहले फंक्शंस किए होंगे। जब हम यहाँ इस लेवल पे पहुँचते हैं वी एज्यूम कि आपको फंक्शंस बनाने आते हैं, ठीक है। सो फंक्शंस बनाने अगर आपको आते हैं, सो जो फंक्शंस हैं वो ऑपरेशंस होते हैं और जो वेरिएबल्स हैं वो आपका डेटा होते हैं। सो रेडियस विल बी द डेटा एंड द ऑपरेशंस आई कैन परफॉर्म ऑन दैट इज डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, एरिया। अब हम इसको कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं कि जो डेटा है उसको हमने अंदर वाले सर्कल में रखा। अंदर वाले सर्कल को हम कहते हैं प्राइवेट और बाहर वाला जो सर्कल है वो है पब्लिक। सो जैसे कि प्राइवेट और पब्लिक वर्ड्स में डिफरेंस है, वही डिफरेंस यहाँ प्रोग्रामिंग में भी है। अब प्राइवेट ट्रांसपोर्ट क्या होता है? आपकी अपनी कार, अपनी स्कूटी, अपनी साइकिल, कुछ भी। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो कोई भी यूज़ कर सकता है। सो ये जो प्राइवेट है इट कैन बी यूज ओनली विद इन द बाउंड्री ऑफ द क्लास। ये फंक्शंस अगर इसको यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कोई फंक्शन है बाहर, सर्कल क्लास के बाहर, और वो प्राइवेट को यूज़ करना चाहे तो इट इज़ नॉट अलाउड। सो प्राइवेट कैन बी असेस्ड ओनली बाय द फंक्शंस विच आर विद इन द क्लास। बाहर से यूज़ नहीं हो सकता, लेकिन पब्लिक को यूज़ करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आप इनमें से किसी भी फंक्शन को यूज़ करो, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। इसीलिए इसको डेटा हाइडिंग कहते हैं कि डेटा को हमने प्राइवेट सेक्शन में रख दिया। अब सिंस डेटा प्राइवेट है तो बाहर से यूज़ नहीं हो सकता, इट इज़ हिडन। इसको कोडिंग के साथ समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, बट अभी के लिए वी आर जस्ट डिस्कसिंग द कंसेप्ट। सो दिस इज डेटा हाइडिंग, राइट। एंड एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है गिविंग एन ओवरव्यू ऑफ समथिंग, हाइडिंग द डिटेल्स। मैंने आपको बोला वी शुड हैव फंक्शंस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, एरिया। कोडिंग की बात की हमने कहीं यहाँ पे करी कोई कोडिंग की बात नहीं। हमने क्लास का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया कि हाँ जी डेटा में रेडियस होगा, ऑपरेशंस जो होंगे वो होंगे डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, एरिया, बट हमने कोडिंग की तो बात ही नहीं करी। सो जब आप किसी चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट व्यू में डिस्कस कर सकते हो विदाउट एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द कोड, दैट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अब सेकेंड वर्ड जो है दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म। इट्स मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, फ्रेंच वर्ड्स, पॉली एंड मॉर्फिज्म। Poly means many, morphism means forms. When a single thing behaves in different forms, that is called polymorphism. So polymorphism का एक basic सा example आप ले सकते हो, ये स्टार साइन।
किस पर्पस के लिए होता है, कमेंट्स में लिखो फटाफट। क्यों यूज करते हैं हम इस सिंबल को, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस सिंबल? मल्टीप्लिकेशन है ना, आप 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिखते हो, वो मल्टीप्लाई करके 15 दे देगा। बट हम ऐसे भी तो लिखते हैं इन स्टार p, सो दैट सेज दैट p इज अ पॉइंटर नोटेशन सिंबल, जो ये बता रहा है कि जो चीज़ हम डिक्लेयर कर रहे हैं वो एक नॉर्मल इंटीजर नहीं है, वो एक इंटीजर पॉइंटर है। ये सेम सिंबल वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर की तरह भी यूज होता है। अगर आपने पॉइंटर्स नहीं किया है, डोंट वरी, मैं अभी आगे जाके पूरा पॉइंटर्स डिटेल में कवर कराऊंगी। बट पॉइंटर इज समथिंग विच स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। लेकिन मेरा मोटिव यहाँ पे ये बताने का है आपको कि ये जो एक ही सिंबल है ये एक से ज़्यादा काम कर पा रहा है, और वो कहाँ यूज़ हो रहा है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वो क्या कर रहा है। दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म, कि सिंगल थिंग कैन बिहेव इन मल्टीपल फॉर्म्स, राइट। वो कैसे होती है C++ में, वो आप करोगे, ठीक है। इनहेरिटेंस हम क्या कहते हैं, ये तो इनहेरिटेड है, इसको तो इनहेरिटेड इतनी प्रॉपर्टी मिली है, या इसका ये पर्टिकुलर आदत इनहेरिटेड है। सो इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि जो आपको पहले से ऊपर से अपने पेरेंट्स से मिल रहा है। सो यहाँ पर इनहेरिटेंस का मतलब है कि एक क्लास बनाई हुई है, जैसे कि सर्कल मैंने बनाई हुई है, अब मेरे को बनानी है सिलेंडर। रेडियस तो सिलेंडर में भी होता है, सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा होती है, क्या? हाइट। सो मैं इसी सर्कल क्लास को यूज़ करके एक और क्लास बना सकती हूँ जिसमें हाइट और ऐड कर दूँ, है ना। तो अब सर्कल को मैंने रीयूज़ कर लिया, हाइट ऐड किया तो सिलेंडर बन गया। तो सर्कल हो गई पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास हो गई सिलेंडर। सो इस प्रोसीजर को कहेंगे इनहेरिटेंस। दैट मीन्स क्रिएटिंग अ न्यू क्लास यूजिंग एन एग्जिस्टिंग क्लास, दैट इज इनहेरिटेंस। ये सारे फीचर्स हम बहुत डिटेल में करेंगे, सबकी कोडिंग करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, ताकि आपका इसका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी BCA BTech के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अलॉन्ग विद दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्लेसमेंट्स। तो अगर आपके ऊप्स के कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, आपको आगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कंसेप्ट सीखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सो बी रेगुलर, आई विल बी अपडेटिंग यू रेगुलरली। मैं कोशिश करूँगी हर ऑल्टरनेट डे पे आपको एक नई वीडियो मिले। पॉसिबल हुआ कभी कभी तो रोज़ भी हो सकता है, बट ऑल्टरनेट डे इज़ माई प्रॉमिस। यू विल बी गेटिंग वीडियोज़ नाउ रेगुलरली ऑन दिस, एंड वी विल बी फिनिशिंग C++ टिल एडवांस लेवल। सारे एडवांस कंसेप्ट्स ऑफ ऊप्स हम इसमें कवर करेंगे। सो फटाफट से अभी चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद ऑल योर क्लासमेट्स जो BCA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, BSc कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं और इवन मास्टर्स भी कर रहे हैं, बिकॉज ये कंसेप्ट सबके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सो हेल्प अदर्स एंड हेल्प मी टू ग्रो माई चैनल, ताकि मैं आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करती रहूँ हमेशा। सो बाय द टाइम आई अपलोड मोर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।